हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी मशीन कंपोनेंट के ऊपर, किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर के ऊपर अगर बाई एक्सियल स्ट्रेस लगे, मतलब दो डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो है वो आपका नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है और साथ ही साथ हर एक प्लेन पर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लग रहा है, तो उसके कारण उस प्लेन में अगर कोई ऑब्लिक प्लेन है तो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, शेयर स्ट्रेस कितना होगा, और आपको बताएंगे कि हम लोग मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, क्या उसका फॉर्मूला होगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत अच्छे से समझिएगा। हो सकता है आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं पूछे, पर इसका जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है, जो फॉर्मूला आ रहा है, उसको अच्छे से आप याद रख लेंगे, क्योंकि वो काफी मदद देगा आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में। साथ ही साथ जब आप थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको काफी मदद देगा, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट से आपको समझना है। ठीक है, तो हेडलाइन यहां पर दे देंगे, आप लोग फटाफट हेडलाइन दे देंगे। ठीक है, इसमें लिख देंगे एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन। किसी ऑब्लिक प्लेन पर हमको क्या करना है, स्ट्रेस निकालना है। कौन सा स्ट्रेस निकालना है? नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है, साथ ही साथ आपको शेयर स्ट्रेस भी निकालना है। सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस इन टू डायरेक्शन एंड शेयर स्ट्रेस, और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। जैसे यहां पर अगर आप फिगर देखेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, किसी मशीन कंपोनेंट का एक छोटा सा पार्ट यहां निकाल देते हैं, किसी स्ट्रक्चर का छोटा सा पार्ट निकाल देते हैं। तो यहां पर करेंगे क्या, तो सबसे पहला लेट अस कंसीडर ए बार ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। एक बार ले लेंगे जिसका यूनिट थिकनेस हम लोग मान लेंगे। इसका मतलब कि कोई भी बार होगा, उस बार में एक छोटा सा कंपोनेंट ले लेंगे और उसका जो थिकनेस है उसको हम इकाई मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, और उसका एरिया जो है वह थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम रहेगा। एंड आर सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस, और हम मान के चलते हैं कि इस पर जो है नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस एक्स प्लेन पर, वाई प्लेन पर लग रहा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में मेरा टेंसाइल स्ट्रेस यहां पर लग रहा है। कोई जरूरी नहीं कि हर बार आपका टेंसाइल स्ट्रेस ही लिया जाए, पर जब हम लोग डेरिवेशन करते पढ़ाते तो हमेशा पॉजिटिव चीज को लेके चलते हैं। तो आपको पता है कि टेंसाइल स्ट्रेस को हमेशा हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को नेगेटिव लेते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है आपके एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, along x axis and y axis direction and shear stress as shown in figure। और कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लग रहा है। किस तरह से लग रहा है, तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में शेयर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई लग रहा है, इसी को आप क्यू एक्स वाई भी कह सकते हैं। फिर ये देखिए, अगर इधर शेयर यहां पर नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा तो यहां भी नॉर्मल स्ट्रेस लगेगा। यहां पर क्या है, शेयर स्ट्रेस है, तो यहां भी शेयर स्ट्रेस है, ये सिंपल शेयर स्ट्रेस है। अब इसके इफेक्ट को रोकने के लिए हम लोग काउंटर बैलेंस करेंगे, तो यहां पर देखिए कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस लगे। अब इंपॉर्टेंट क्या है बहादुर, ये बात को समझना है कि आपको जरूरी नहीं कि जैसा हम फिगर बना रहे हैं वैसा स्ट्रेस आपको दे दे। आपको हो सकता है कि टेंसाइल स्ट्रेस अंदर लगे, ये बाहर लगे। जरूरी नहीं कि ये शेयर स्ट्रेस हमेशा इस डायरेक्शन में लगे, हो सकता है ऊपर डायरेक्शन में दे। और ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल है, ध्यान दीजिएगा, ऑब्लिक प्लेन का जो एंगल है ये जरूरी नहीं है कि आपको एक्स एक्सिस के साथ दे, हो सकता है वाई एक्सिस के साथ दे। हम क्या कर रहे हैं, एक जनरल फॉर्मूला आपको बता रहे हैं, एक जनरल डेरिवेशन बता रहे हैं कि अगर ऐसा रहेगा तो मेरा फाइनल फॉर्मूला कैसा आएगा। अगर मान लीजिए एंगल इसके रिस्पेक्ट में दे दिया, बहादुर ध्यान दीजिएगा, अगर इसके रिस्पेक्ट में दे दिया तो हम जानते हैं एक ट्राइंगल का एंगल 180 होता है, ये हमेशा 90 रहेगा। ये दिया हुआ है तो हम आसानी से थीटा को निकाल लेंगे। इसका मतलब आपको किसी भी तरह से क्वेश्चन दे, हमेशा आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ऑब्लिक प्लेन का एंगल निकाल लेना है। इतना बात समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हम बार बार आपको बता रहे हैं अलग अलग बुक में फॉर्मूला अलग अलग हो सकता है, और वो सारा फॉर्मूला डेरिवेशन से निकाला जाता है अलग अलग केस को मान के। तो इतना सारा फॉर्मूला आप नहीं रट पाइएगा, तो उसके लिए सबसे पहला एक जनरल फॉर्मूला याद रख लीजिए कि हम लोग जितना डेरिवेशन कर रहे हैं उसमें ये बता रहे हैं कि जो ऑब्लिक प्लेन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। बात समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग क्या किए, इस ऑब्लिक प्लेन को यहां पर बाहर निकाल दिए। इसमें सिग्मा एक्स बाहर लग रहा है, सिग्मा वाई बाहर लग रहा है, शेयर स्ट्रेस आपका टाउ एक्स वाई इधर है और ये इधर है। अब ये याद रखना कि सर हम करेंगे क्या,
तो याद रखना है कि हम लोग इस वर्टिकल प्लेन को रेफरेंस मान लेंगे, अलग अलग बुक में प्लेन भी अलग अलग मानता, हो सकता है कोई इसको रेफरेंस मानता है, पर हम लोग अपने पूरे डेरिवेशन में इस प्लेन को रेफरेंस मान रहे हैं। क्लियर एकदम हो गया। मान लीजिए आपको किसी भी तरह का परेशानी हो रहा है इस टॉपिक को समझने के लिए या समझने में, आप इसको पहले तो धीरे धीरे समझिए, जो बोल रहे हैं उसको कॉपी में साथ में करके देखिए, उसके बाद पूरा डेरिवेशन आप साथ में कीजिए। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमको आसानी से मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं अगर किसी भी तरह का कोई परेशानी होगा। डेरिवेशन 90% चांसेस है कि आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, इस पर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो फॉर्मूला आखिर वो कहां से आया थोड़ा सा आपको जानना चाहिए। बाकी बात आप क्या करेंगे, फॉर्मूला रट जाएंगे, 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे कि अगर सारा टेंसाइल फोर्स है तो प्लस लेंगे, कॉम्प्रेसिव रहेगा तो फॉर्मूला में माइनस लगा देंगे। डायरेक्शन में याद रखना है कि हम लोग वर्टिकल प्लेन को रेफरेंस मानेंगे, तो इसका जो शियर स्ट्रेस का डायरेक्शन होगा, अगर ये ऐसे घुमाएगा क्लॉकवाइज तो प्लस मानेंगे, अगर ये ऐसे घुमाएगा तो उसको माइनस मानेंगे। बस यही चीज आपको याद रखना है। एंगल हम लोग हमेशा x के रिस्पेक्ट में लेते हैं, अगर y के रिस्पेक्ट में दे दिया कोई दिक्कत का बात नहीं, हम लोग 180 में 90 माइनस जो भी एंगल दिया उसको घटा देंगे तो हमको थीटा मिल जाएगा। अब देखिए इसी प्लेन को हम बाहर निकाल दिए इस ऑब्लिक प्लेन पर, मेरा मेन कंसंट्रेशन क्या है कि ये सारा स्ट्रेसेस लगने के कारण मेरा नॉर्मल स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, साथ ही साथ शियर स्ट्रेस का वैल्यू कितना होगा, मेरा यही चीज पता करना है। क्योंकि इससे पहले वाले जब लेक्चर आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि अगर एक ही डायरेक्शन में सिर्फ स्ट्रेस लग रहा है तो उसके कारण मेरा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा और साथ ही साथ शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो अगर आप उस डेरिवेशन को थोड़ा बहुत भी समझ गए होंगे तो ये एकदम ऐसे चुटकी में आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा है फाइनल फॉर्मूला रट जाना है, ठीक है। चल यहां तक तो क्लियर है कि हम लोग इस फिगर को ही यहां पर बाहर निकाले। अब इसको हम बड़ा करके समझाएंगे और साथ में बार बार बता रहे कॉपी लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, कॉपी लेके प्रैक्टिस कीजिए, रोक के फिर प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा भी मैकेनिक्स अगर आपका अच्छा है तो फिर ये पूरा का पूरा टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आ जाइए वापस बोर्ड पर, तो ये मेरा ऑब्लिक प्लेन ले लिए और इस ऑब्लिक प्लेन पर मेरा क्या कर रहा है, सिग्मा वाई लग रहा है, सिग्मा एक्स लग रहा है, साथ ही साथ मेरा शियर स्ट्रेस लग रहा है कितना, तो टाउ एक्स वाई लग रहा है, टाउ एक्स वाई लग रहा है, और ये एंगल जो है एक्स के साथ मेरा थीटा एंगल बना रहा है, एक्स के साथ मेरा थीटा एंगल बना रहा है। अब इतना सारा अगर स्ट्रेस लग रहा है तो पूछ रहा है कि मालिक अगर किसी बॉडी पर 4-5 फोर्स लगेगा, याद होगा मैकेनिक्स में आप पढ़े थे कि बॉडी है, इस पर अगर बहुत फोर्स लग रहा है, F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है, तो हम लोग क्या करते थे, सारे फोर्स को रिजॉल्व कर देते थे एक्स एक्सिस की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, और फिर निकालते थे रिजल्टेंट कितना होता है, जिसमें हम लोग सिग्मा एफ एक्स बराबर निकालते थे, सिग्मा एफ वाई बराबर निकालते थे, और रिजल्टेंट आर बराबर अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। याद होगा आप मैकेनिक्स के अंदर ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े थे, चाहे आप कहीं भी पढ़े होंगे, आपके सारे टीचर लोग ऐसा आपको क्वेश्चन जरूर पढ़ाए थे। ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये आपका F4 है, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। तो ये सारे को रिजॉल्व करके आप क्या निकालते थे, रिजल्टेंट निकालते थे, जिसमें हम लोग सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई निकालते थे। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है, सेम कॉन्सेप्ट यहां भी है। तो ये मेरे पास ऑब्लिक प्लेन है। अब इतना सारा स्ट्रेस के कारण हमको पूछ रहा है कि बताइए कि ये जो ऑब्लिक प्लेन है इस पर मेरा नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा, तो इसको सिग्मा एन कह देंगे, और इस पर मेरा शियर स्ट्रेस कितना होगा, ठीक है, इस पर मेरा शियर स्ट्रेस कितना होगा, यही मेरा निकालने का मेन मकसद है। और फिर हम लोग पता कर देंगे कि आखिर प्रिंसिपल प्लेन इस पूरे बॉडी के अंदर कितने एंगल पर मेरा प्रिंसिपल प्लेन बनेगा। तो अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, इस पूरे ट्राइंगल के अंदर आ जाते हैं। हम लोग जानते हैं कि सिग्मा एक्स का मतलब हो गया कि नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन। तो नॉर्मल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन बराबर क्या होगा, तो ये फोर्स इन एक्स डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एरिया।
तो ये देखिए स्ट्रेस बराबर हम लोग पढ़े हैं फोर्स बटे एरिया, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया। यहां पर फोर्स की जगह हम Fx लिख दिए और एरिया चूंकि इस प्लेन पर लग रहा है, बच्चा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, इस प्लेन पर लग रहा है तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो इसको हम लोग ए माने हैं, है ना, इसको हम लोग ए माने हैं, ये मेरा बी हो गया, ये मेरा सी हो गया, देख लीजिए ए बी सी। तो ये और इसको हम लोग ए डैश माने हैं, इसको हम लोग बी डैश माने और थिकनेस हम लोग 1 मान लिए हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर थिकनेस हम लोग कितना माने, 1 मान लिए। तो हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये इस प्लेन पर मेरा फोर्स लग रहा है, उसी के कारण ये स्ट्रेस जनरेट हुआ। तो एक्स मतलब स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन बराबर फोर्स बटे एरिया, फोर्स की जगह एफ एक्स, एरिया की जगह ए बी इंटू इतना। तो यहां से फोर्स हम पता कर लिए कि एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, फोर्स हम पता कर लिए कि एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, एकदम एक एक करके, ठीक है। उसी तरह सिग्मा एफ वाई, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एफ वाई निकालेंगे। तो सिग्मा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ वाई डिवाइडेड बाय, अब किसमें लग रहा है, हम जानबूझ के लिख दिए कि हम कम ही समय में आपको समझा के निकाल दें, क्योंकि जब हम लिख के पढ़ा रहे हैं तो लंबा लेक्चर बन जा रहा है, तो बच्चा थोड़ा वहां से तकलीफ में आ जाता है कि सर आप इतना बड़ा बड़ा लेक्चर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर डेरिवेशन करने में थोड़ा आपको समय लगेगा। तो हम जानबूझ के लिख दिए कि आपको समझाने में आसानी हो जाए। अब देखो यहां पर ध्यान देना, सिग्मा एफ वाई इधर है, इसका मतलब है कि इस डायरेक्शन में जरूर कोई फोर्स लग रहा होगा, तो स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया। तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ वाई, एरिया कितना होगा, तो ये देखिए इस बार इस प्लेन के अंदर लग रहा है, इस प्लेन के अंदर लग रहा है, इसका मतलब है कि बी सी गुना बी बी डैश, या आप सी सी डैश भी कह सकते हैं। यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एफ वाई बराबर निकल जाएगा सिग्मा वाई गुना बी सी, और थिकनेस तो आप 1 माने है ना, थिकनेस कितना माने है, 1 माने है, टी लिख दीजिए। ये देखिए इतना काम हो जाएगा। अब सुनिएगा मेरा बात को, अब हम क्या किए कि यहां जो सिग्मा एक्स था ये किसी ना किसी फोर्स के कारण डेवलप हुआ होगा, तो इस डायरेक्शन में हम मान लिए कि फोर्स मेरा एफ एक्स है, और हम जानते हैं कि स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया होता है। तो एफ एक्स की जगह हम इतना लिख सकते हैं, देख लीजिए उतार दिए, एफ एक्स की जगह इतना लिख दिए। अब हम क्या कर रहे थे, सिग्मा एक्स लिखा था, सिग्मा एक्स के मदद से हम क्या किए हैं, एफ एक्स निकाल दिए, मतलब फोर्स इन अ एक्स डायरेक्शन। हमको दिया क्या था, सिग्मा एक्स मतलब स्ट्रेस इन अ एक्स डायरेक्शन, तो जरूर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सिग्मा एक्स बराबर फोर्स बटे एरिया, फोर्स बटे एरिया, तो एफ एक्स बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, स्ट्रेस बराबर फोर्स बटे एरिया, तो फोर्स बराबर सिग्मा एक्स गुना ए बी इंटू थिकनेस एरिया, यही चीज यहां लिख दी। उसी तरह सिग्मा एफ वाई के जगह मतलब एफ वाई बराबर हम लिख दिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या किए बहादुर, इस प्लेन को, ये जो ऑब्लिक प्लेन है, ये जो ऑब्लिक प्लेन है, इस ऑब्लिक प्लेन को हम रेफरेंस मान लिए, मतलब हम इसको एक्स एक्सिस मान लिए और हम इसके वाई एक्सिस मान लिए, वाई एक्सिस मान लिए, ठीक है, रेफरेंस मान लिए, क्योंकि मेरा सारा काम इस पर है। अगर प्लेन मेरा ये वाला रहता तो ये एक्स एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता, पर चूंकि हमको पूरा पढ़ाई इस प्लेन पर करना है तो इसको हम एक्स एक्सिस मान लिए और इसको हम वाई एक्सिस मान लिए। तो जैसे ही हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इसको माने, इसका मतलब है कि हम यहां पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ किए जो एक्स के तरफ दिखा, और यहां पर एक लाइन हम ड्रॉ किए जो वाई के तरफ दिखा। तो आप नोटिस करेंगे कि मैकेनिक्स में पढ़े थे कि अगर कोई फोर्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में होगा और जिसको टच करेगा तो वहां से कंपोनेंट बनेगा एफ कॉस थीटा और एक कंपोनेंट बनेगा एफ साइन थीटा, ठीक है, एफ कॉस थीटा और क्या बनेगा बच्चा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा और क्या बनेगा, एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो ये सारा कुछ आप कहां से पढ़े थे, मैकेनिक्स में पढ़े थे, मैकेनिक्स में पढ़े थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इसी तरह ये देखिए मेरे लिए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो इसके बीच में ये फोर्स एफ एक्स है। अब एंगल सर किसके साथ बना रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर एंगल हम किसको हम लेंगे। तो यहां पर आप नोटिस करेंगे
कि ये लाइन मतलब AC और ये लाइन दोनों पैरेलल है और ये इसको कट किया है और उसके साथ ये थीटा बना रहा है, तो इसके साथ भी थीटा बनाएगा। एकदम समझ में आ रहा है? मतलब आप समझिए कि ऐसे घुमा दिए हैं इसको। अब फोर्स जिस एक्सिस को टच करके एंगल बनाएगा वहां पर कॉस बनता है और उसके विपरीत में साइन बनता है। क्लियर एकदम हो गया? किसको तोड़े हैं? सिग्मा एक्स को तोड़े हैं। किसमें? फोर्स में तोड़े। फोर्स का कंपोनेंट एक्स के तरफ, वाई के तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शियर स्ट्रेस ऐसे जा रहा है, ये देखिए शियर स्ट्रेस ऐसे जा रहा है, शियर स्ट्रेस ऐसे जा रहा है, तो शियर स्ट्रेस का भी फोर्स होगा, उसको भी यहां पर निकाल दिए, ये देखिए यहां पर निकाल दिए। अब ये किसके साथ एंगल बना रहा है? तो यहां पर आप नोटिस करेंगे ये इसके साथ एंगल बना रहा है। सर कैसे आपको पता चला इसके साथ एंगल बना रहा है? तो ये देखिए ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा, तो ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा। और ये आप जानते हैं कि यहां से टोटल ये लाइन इस पर जो है परपेंडिकुलर है, ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, तो अगर ये एंगल आपको मालूम है कि ये भी परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, 90 होगा। तो आप नोटिस करेंगे कि ये एंगल को अगर आप अल्फा मान लिए तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा, जो किसके बराबर होगा? 90 माइनस अल्फा थीटा के बराबर होगा, थीटा के बराबर होगा। तो आप यहां से क्या किए? एंगल ये वाला निकाल लिए हैं कि कितना हो रहा है, तो एंगल आपका ये थीटा हो गया। और उसके बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे तो यहां पर देख लीजिए कि ये लाइन ये इसके साथ थीटा बना रहा है, इसके साथ थीटा बना रहा है, ठीक है, तो इसके साथ भी थीटा बनाएगा, इसके साथ भी थीटा बनाएगा। तो ये वाला जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो यहां भी आप नोटिस कर रहे हैं इसके साथ ये एंगल बना रहा है, ठीक है। अब थीटा मेरा यहां पर निकल गया, क्लियर है? देखिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, अगर जरा भी कंफ्यूजन हो रहा है तो ये थीटा, ये 90, ये अल्फा, काम खत्म हो गया। अब ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो आप जान रहे हैं कि ये अल्फा है तो इसके अपोजिट वाला भी अल्फा होगा, और यहां से यहां 90 डिग्री है, इसका मतलब 90 में से अल्फा घटाएंगे तब तो निकलेगा। तो 90 और अल्फा ये दोनों का जो जोड़ है ये इसके माइनस कर देंगे, क्योंकि 180 बराबर कितना? 90 प्लस अल्फा प्लस थीटा। इसको उधर भेजेंगे तो 90 माइनस अल्फा किसके बराबर होगा? थीटा। इसका मतलब है कि 90 माइनस अल्फा हमेशा थीटा के बराबर हो जाएगा। यहां से आप निकाल लेंगे, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री का यूज हो रहा है। अब इसका भी कंपोनेंट तोड़ेंगे, चूंकि इसके साथ ये थीटा बना रहा है तो यहां पर कॉस हो जाएगा और यहां पर साइन हो जाएगा, दो काम खत्म हो गया। अब आ जाइए नीचे वाले के साथ, नीचे वाले के साथ, तो यहां पर जो फोर्स है ये Fy है। अब ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहा है, कैसे पता चला कि इसके साथ एंगल आपका थीटा बना रहा है? तो आप नोटिस करेंगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये अगर थीटा है, क्योंकि ये अल्टरनेट है, यहां पर देख लीजिए थीटा है, तो ये वाला टोटल कितना होगा? 90 होगा। तो ये आपका टोटल 90 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया? 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल आप कितना निकाल लेंगे? थीटा आपसे निकल जाएगा, ठीक है। यहां से आपका वैल्यू जो है थीटा निकल जाएगा। बस एंगल सब याद रखेंगे किसके रिस्पेक्ट में बना रहा है, बहुत ऐसा हार्ड नहीं है कि आप नहीं कर सकते। अब देखो इसके साथ बना रहा है तो ये हो गया Fy cos थीटा, चूंकि ये इसको टच कर रहा, और दूसरा हो गया Fy sin थीटा। उसी तरह मेरा शियर स्ट्रेस इधर है, तो ये देखिए शियर स्ट्रेस Fxy है, तो इसका कंपोनेंट हम इसको तोड़े तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया। अब ये दिमाग में बैठा लीजिए कि शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई कितना होगा? तो शियर फोर्स Fxy और डिवाइडेड बाय कितना? एरिया। अब जिस जिस एरिया में लग रहा है उस हिसाब से इसको गुना कर दीजिए, तो यहां पर देखिए आप आसानी से निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, जितना सारा फोर्स था सारे फोर्स को एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम लोग उठा के यहां से डाल दिए। ये देखिए एक पहला फोर्स ये था, दूसरा हम लोग इस प्लेन पर मान लिए कि नॉर्मल फोर्स ये है, तीसरा हम मान लिए कि ये है, देख लीजिए इधर, और इस डायरेक्शन में क्या है? तो एक ये है, ये देखिए, और एक ये है। तो यहां पर हम सारा उठा के डाल दिए। देखिए नॉर्मल फोर्स Fxy cos थीटा, Fxy sin थीटा, इधर क्या है? Fy cos थीटा, F sin थीटा, देख लीजिए।
एफ एक्स साइन थीटा एफ वाई कॉस थीटा, एफ एक्स साइन थीटा एफ वाई कॉस थीटा। इधर क्या है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, इधर क्या है, तो एफ एफ एक्स वाई कॉस थीटा नॉर्मल फोर्स एफ एक्स वाई साइन थीटा। देख लीजिए, अब मैकेनिक्स का नॉर्मल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा बैलेंस होगा, तो हम लोग पता करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। उसके लिए सबसे पहला पता करना होगा कि नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है। तो इधर का जो फोर्स है उसको हम लोग पॉजिटिव मान लिए, इधर को नेगेटिव मान लिए, इधर को हम लोग पॉजिटिव मान लिए, इधर को हम लोग नेगेटिव मान लिए, और इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा दिए। तो देखिए ऊपर में 3 है, तो इतना एफ एन प्लस एफ एक्स कॉस थीटा, ये तीनों को जोड़ दिए, किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया, तो माइनस माइनस बराबर 0। यहां से क्या किए, नॉर्मल फोर्स हम निकाल लिए, इसको यहीं रहने दिए, बाकी बात इधर भेज दिए। अब हम नॉर्मल फोर्स, मेरा वैल्यू निकल गया, अब पता करते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो नॉर्मल स्ट्रेस बराबर नॉर्मल फोर्स बटे एरिया। ये देखिए बटे एरिया, कौन सा एरिया, तो ए सी और इनटू ए डैश, है ना। तो यहां से हम लिख दिए, देखिए ए सी इंटू ए डैश का वैल्यू कितना आप माने हैं, ए डैश का वैल्यू आप कितना माने हैं, यूनिट माने हैं, एक माने हैं, तो यहां पर लिख दिए। अब देखिए एफ एन का वैल्यू यहां पर मालूम है, एफ एक्स साइन थीटा, एफ वाई कॉस थीटा, एफ एक्स वाई साइन थीटा इतना था। अब सबको हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल कर देंगे। तो यहां पर आ जाइए वापस, नॉर्मल फोर्स मतलब नॉर्मल स्ट्रेस बराबर इतना हुआ था। अब हम क्या किए, एफ एक्स साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा बच्चा, एफ एक्स साइन थीटा, देख लीजिए एफ एक्स का वैल्यू हमको मालूम चल चुका है, एफ एक्स का वैल्यू हम लोग को मालूम चल चुका है कितना, सिग्मा एक्स गुना ए बी, और थिकनेस तो 1 माने हैं, तो यहां पर हम लोग लिख दिए, ये देखिए सिग्मा एक्स गुना ए बी इंटू थिकनेस 1 माने, और ये साइन थीटा। उसी तरह एफ वाई का सिग्मा वाई बी सी इंटू कॉस थीटा, फिर टाउ एक्स वाई का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए, और एफ एक्स वाई का भी वैल्यू निकाल लिए, और बटे ए सी। अब ये लोग को सबको इंडिविजुअल एसी से भागा दे दिए। तो जब एसी से भागा दिए तो आप यहां पर नोटिस करेंगे ट्राइंगल भी हम लोग पहले ही बना लिए। अब यहां पर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए बी है और हाइपोटेनस ए सी है, और कॉस थीटा बराबर बी सी बाई ए सी है। तो ये सब डेटा को आप याद रखेंगे, और इसका यूज हम लोग यहां पर कर दिए। इसका यूज कहां कर दिए, यहां कर दिए। देखिए इंडिविजुअल भागा दिए, तो ये ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी, फिर ए बी बाई ए सी, सब का वैल्यू है। ए बी बाई ए सी का हम लोग साइन थीटा निकाले थे, तो पहले से साइन थीटा मौजूद था, तो साइन स्क्वायर थीटा। बी सी बाई ए सी कॉस थीटा होता है, तो पहले से मौजूद था, कॉस स्क्वायर थीटा। बी सी बाई ए सी कॉस थीटा होता है, साइन थीटा यहां लिख दिए। ए बी बाई ए सी साइन थीटा होता है, कॉस थीटा लिख दिए। इससे फायदा क्या हो गया, सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा वाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, इसलिए 2 टाउ एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, ये आप ट्रिगो में पढ़े थे, ठीक है। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और फिर आप पढ़े थे एक और कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और आगे में अगर 2 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग साइन 2 थीटा कहते हैं। ये पूरा फॉर्मूला है, दिस वन इज द फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है। तो उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज किए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे 2, यहां पर कॉस स्क्वायर के जगह इतना, और यहां पर देखिए 2 हो गया, तो ये साइन 2 थीटा। फाइनली हम लोग इसको क्या किए, अच्छे से अरेंज कर दिए, मतलब तोड़ दिए, सिग्मा एक्स बाई 2, इधर भी सिग्मा एक्स बाई 2, सबको अरेंज किए, तो यहां से वैल्यूज मेरा आ गया सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये फॉर्मूला कब लगेगा बहादुर, बस ये याद रखना है कि जब मेरा फिगर ऐसा बना हुआ है, यहां पर टेंसाइल स्ट्रेस है सिग्मा एक्स, यहां पर लिखा हुआ है सिग्मा वाई, और ये आपका स्ट्रेस का डायरेक्शन ऐसा है, टाउ एक्स वाई ऐसा है और टाउ एक्स वाई ऐसा है। जब ऐसा फिगर रहेगा तो ये फॉर्मूला। अगर एंगल मान लीजिए ये क्वेश्चन में दिया रहता अल्फा, तो कुछ नहीं करते, अल्फा दिया है, ये 90 दिया हुआ है, तो 180 इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा प्लस 90 करके यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। फॉर्मूला यही रहने देंगे, फॉर्मूला में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
ठीक है। किसी बुक में फॉर्मूला अगर अलग आता है तो वो फिगर के रोटेशन के कारण आता है, ठीक है। हम लोग ये जनरल फॉर्मूला, और यही मेरा जो है निकल गया नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। इसको घोट जाना है, रट जाना है, चाट जाना है, ठीक है। उसी तरह टेंजेंशियल स्ट्रेस हम लोग निकालेंगे ऑन ऑब्लिक प्लेन। तो जरा सा फिगर को देखेंगे, जरा सा फिगर को देखेंगे तो ये देखिए, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव माने हैं और इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव माने हैं। डेरिवेशन करने के लिए आप किसी को भी मान सकते हैं। तो जितना भी फोर्स है एक डायरेक्शन में, जीरो इक्विलिब्रियम लगा दिए और यहां से जब हम लोग सॉल्व किए, देखिए सारा उतार दिए, एफ टी इधर था, एफ एक्स वाई इधर था, इतना था, और ये सिर्फ फिगर को देखिए, ये वाले फिगर को, इधर जितना है पॉजिटिव लिए, इधर जितना है नेगेटिव लिए, बराबर जीरो, बराबर जीरो। यहां से भी वही हम लोग काम करेंगे, टेंजेंशियल फोर्स निकाल लेंगे। अब शियर स्ट्रेस बराबर क्या होता है, टेंजेंशियल फोर्स बटे एरिया। चूंकि ऑब्लिक प्लेन ले रहे हैं तो ऑब्लिक प्लेन का एरिया, ये देखिए ये वाला ऑब्लिक प्लेन का एरिया लेंगे, दिस वन इज द ए बी और सी। तो एरिया ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, और ये इसको हम लोग ए डैश माने हैं, सी डैश माने हैं, और इसी में तो शियर स्ट्रेस पता करना है टाउ। तो एरिया यहां से देख लीजिए, एरिया बराबर कितना हो जाएगा, ए सी इंटू ए डैश, ए डैश वही तो लिखा हुआ है, ए सी इंटू ए डैश, और ए डैश का वैल्यू कितना है, थिकनेस बराबर 1, थिकनेस लिख दिए, तो एफ टी बटे ए सी। अब यहां से क्या करेंगे, देयरफॉर सॉल्व करते जाएंगे, जैसे अभी हम लोग किए हैं सेम उसी तरह करेंगे। तो शियर स्ट्रेस का मान निकल जाएगा सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस थीटा। रटने का तरीका बता देते हैं बहादुर, याद रखना है, ये नॉर्मल स्ट्रेस आप घुट जाइएगा, रट जाइएगा। जब शियर स्ट्रेस ऑब्लिक प्लेन पर निकालना होगा तो ये वाला लास्ट वाला ये टर्म को याद रखिएगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2, और कॉस की जगह साइन उतार दीजिएगा और टाउ एक्स में कॉस उतार दीजिएगा। देख लीजिए, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस टाउ एक्स वाई कॉस 2 थीटा, ये शियर स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक प्लेन। अब देख लीजिए, नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, और आप पढ़े हैं मैकेनिक्स में, अगर एक फोर्स F1 होता है, दूसरा फोर्स F2 होता है, तो दोनों को हटा के हम क्या करते हैं, रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, चूंकि ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए रिजल्टेंट कितना होगा, सिग्मा एन का स्क्वायर, और सिग्मा चूंकि आपको दिख रहा है ना, ये देखिए ये सिग्मा एन है, ये आपका टाउ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट आसानी से आपको निकल गया। क्लियर एकदम हो गया। अब इसी में पूछता है कि बताइए प्रिंसिपल प्लेन कितना होगा। तो आप जानते हैं कि प्रिंसिपल प्लेन, एट प्रिंसिपल प्लेन शियर स्ट्रेस का मान कितना होता है बच्चा, 0 होता है। प्रिंसिपल प्लेन पर शियर स्ट्रेस का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो शियर स्ट्रेस है ये 0 हो जाएगा। अगर ऑब्लिक प्लेन मेरा प्रिंसिपल प्लेन हो जाए तो शियर स्ट्रेस का मान क्या होगा, 0 होगा। ऑब्लिक प्लेन अगर मेरा प्रिंसिपल प्लेन हो जाए तो शियर स्ट्रेस का मान 0, यहां पर 0 कर दिए, ये देखिए 0 कर दिए, और यही फॉर्मूला रहने दिए। और यहां पर थीटा तो हम नॉर्मल ये माने थे, पर अभी हम क्या करेंगे, इसके सफिक्स में थीटा पी लगा देंगे, मतलब प्रिंसिपल प्लेन का एंगल, और यहां भी लगा देंगे। अब चूंकि ये 0 है तो इस टर्म को उधर भेज दिए, और यहां पर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा पी, और यहां से फॉर्मूला निकल गया। इसका मतलब अगर हमको प्रिंसिपल प्लेन का एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे, उससे हमको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मेरा प्रिंसिपल प्लेन कहां होगा। और प्रिंसिपल प्लेन एक ऐसा प्लेन होता है जहां पर शियर स्ट्रेस का मान 0 होता है और उस प्लेन पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस लगता है। तो यहां से आप थीटा 2 थीटा पी निकाल लेंगे। अब सुनिए मेरा बात को, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ट्राइंगल बना रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा ट्राइंगल बना रहा होगा। तो अगर हमको ये यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये मेरे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान दीजिएगा, ये मेरे लिए क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये मेरे लिए बेस हो गया सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। तो आप आसानी से हाइपोटेनस निकाल लेंगे। और अगर आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे, अगर आप हाइपोटेनस निकाल लेंगे तो आप साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए, ये आपके पास फॉर्मूला आया किसका, नॉर्मल स्ट्रेस का, ये नॉर्मल स्ट्रेस। तो अगर हमको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है तो यहां पर P लिख देंगे, यहां पर P लिख देंगे। इसका मतलब साइन 2 थीटा P निकाल लेंगे, कॉस 2 थीटा P निकाल लेंगे, इसी फॉर्मूला में डाल देंगे, इसी फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे, ध्यान से सुनेंगे, इसी फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे,
और जब डालेंगे तो मेरा जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकलेगा, बहादुर याद रखना है, उसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस वाला ये फॉर्मूला रहेगा, ये वाला, और कॉस थीटा और साइन थीटा की जगह हम उसका वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो वहां से मेरा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला जाएगा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। याद रखना है, जब मैक्सिमम होगा तो यहां पर प्लस का बात होता है, जब मैक्सिमम होगा तो यहां पर प्लस का बात होगा, और जब मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा तो सेम फॉर्मूला रहेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, बस यहां पर माइनस रहेगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये सारा फॉर्मूला। डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा, पर आपसे ये सारा फॉर्मूला इस फिगर के अनुसार बना हुआ है, डिराइव करके लाए हैं, वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये सारा डेटा आपके आर.एस. खुरमी से हम लेके आए हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का फॉर्मूला होता है, तो हम एक नॉर्मल आपको फॉर्मूला बता रहे हैं। बस दिमाग में याद रखना है कि आपको अगर फंसाएगा तो क्या फंसा सकता है, बस एंगल यहां वाला दे देता है तो आप भी तेज बनिएगा, बस ये निकाल लीजिएगा 180 मतलब 90 प्लस अल्फा को माइनस कर देंगे 180 से, तो वो निकल जाएगा। क्लियर एकदम हो गया। और एक और इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होगा, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए कुछ ना करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट वाला टर्म होता है यही उतार देंगे, स्क्वायर रूट वाला जो टर्म होता है यही उतार देंगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मोहर सर्कल बताएंगे और उसी पर बेस्ड सारे फॉर्मूला के मदद से न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। तब तक आप लोग क्या करेंगे, मन लगा के पढ़ते रहिए। डेरिवेशन नहीं ज्यादा अगर समझ में आ रहा है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है, आपको फॉर्मूला पर रटना पड़ेगा किसी भी तरह का। अगर आप फॉर्मूला नहीं अच्छे से रटेंगे ना तो न्यूमेरिकल्स बनाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा है सिंपल न्यूमेरिकल्स बनाना है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दे। ठीक है, दूसरा, अगर आप थ्योरी ऑफ फेल्योर पढ़ेंगे आगे जाके तो वहां पर आपको यहां पर जरूरत पड़ेगा उस फॉर्मूला का। ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी पर बहुत सारा स्ट्रेस लगता है तो उस सारे को हटा के हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस पता करते हैं कि मैक्सिमम कितना होगा, मिनिमम कितना होगा, तो हम लोग उसके रिस्पेक्ट में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो आगे आपको बताएंगे फिर समझ में आएगा। अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।